हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू चूज द राइट जॉब ऑफर फॉर यू, यानी कि आप अपने लिए एक सही जॉब कैसे चूज कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको किसी कंपनी से इंटरव्यू कॉल्स आते हैं या फिर आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, आप अपने प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको पता कैसे चले कि ये जॉब आपके लिए सुटेबल है। यानी कि आप जिस भी जॉब्स के लिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं वो रियली आपके लिए सही है, आप इसके बारे में कैसे पता करेंगे। तो चलिए आपसे डिस्कस करने वाला हूं इन पॉइंट्स पे कि आप अपने लिए एक सही जॉब ऑफर कैसे चूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं बात करने वाला हूं आप अपने लिए सही जॉब्स कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक SHRM के एक सर्वे के मुताबिक ऐसा पाया गया है 30 to 33% एम्प्लॉय किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के विद इन 90 डेज वो जॉब छोड़ देते हैं या तो कंपनी उसे टर्मिनेट कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर क्यों कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने के विद इन 90 डेज जॉब छोड़ देते हैं? या तो कंपनी उसे टर्मिनेट कर देती है या तो वो खुद जॉब छोड़ देते हैं। आखिर इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रियल स्किल सेट, यानी कि उसकी स्किल सेट उस जॉब के मुताबिक नहीं मिल रही है। सिर्फ इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और मेरे यूट्यूब चैनल एम्स ग्लोबल कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपसे इस 8 पॉइंट पे बात करने वाला हूं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो आप उस कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में जरूर चेक करें। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, यानी कि वो कंपनी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, मॉडल स्केलेबल है या फिर वो एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर सस्टेन नहीं कर पाएगी, आप इसे ही प्रॉपरली चेक करें। क्या कंपनी फ्यूचर में सस्टेन कर सकती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है टीम एंड कल्चर, यानी कि उस कंपनी की आप टीम एंड कल्चर के बारे में पता कर सकते हैं। हमारा 6 पॉइंट है इफ जॉब मैचिंग एज पर योर स्किल सेट एंड इंटरेस्ट। 7वां पॉइंट है हाउ विल बी योर करियर पाथ, आपकी उस कंपनी में करियर पाथ कैसी होगी। जो हमारा नेक्स्ट अंतिम पॉइंट है मार्केट फीडबैक एंड पब्लिक ऑनलाइन रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस मॉडल, यानी कि आपको उस कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में पता करनी होगी। यानी कि आप ये चेक करें क्या कंपनी किसी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल में डील करती है, यानी कि कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है। आखिर अब सवाल यह आता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहां से प्राप्त होगी। इसके लिए आप कंपनी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, कंपनी के लिंक्डइन पेज आप चेक करें, कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट ईयर जरूर चेक करें, यानी कि वो कंपनी कितने ईयर पुरानी है। कहीं ऐसे तो नहीं स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है और हो सकता है ये फ्यूचर में सस्टेन ना करे, तो इससे आपके करियर पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, यानी कंपनी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर, अब कंपनी की जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है क्या उससे कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, या ऐसा तो नहीं कि वो कोई जेनरिक प्रोडक्ट में ही डील करती हो। तो क्या कस्टमर या क्लाइंट प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए पे करने के लिए रेडी हैं, आपको ये जरूर चेक करना है। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है कंपनी स्केल मॉडल, यानी आप ग्रोथ रेट के बारे में आप चेक कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि लास्ट 10 ईयर से कंपनी एक ही मॉडल पर वर्क कर रही है, उसमें कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। आप लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी की ग्रोथ रेट जरूर चेक करें। आप उस कंपनी की टीम के बारे में पता कर सकते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है विल इट सस्टेन इन द फ्यूचर, क्या कंपनी फ्यूचर में सस्टेन करेगी या नहीं, यानी क्या कंपनी की बिजनेस मॉडल ऐसी है जो फ्यूचर में सस्टेन कर सकती है। आप ये ध्यान रखें कि कहीं आप किसी ऐसे कंपनी में ज्वाइन ना करें जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आता है, और हो सकता है बिजनेस मॉडल फ्यूचर में सस्टेन ना करे। हो सकता है आप किसी स्टार्टअप में ज्वाइन कर रहे हो लेकिन उसकी बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आती है, तो मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि अगर आपको कंपनी की बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आती है तो आप उस कंपनी में बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। जो हमारा 5th पॉइंट है टीम एंड कल्चर, ध्यान रखें जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे होते हैं एक्चुअल आप कंपनी नहीं बल्कि आप एक टीम ज्वाइन कर रहे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक बड़े ब्रांड का नाम सुनकर किसी एक बहुत बड़ी ब्रांड में आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। हो सकता है आपको बहुत बड़ी पोजीशन पर दी गई है लेकिन आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप जहां तक मेरी राय माने तो मैं तो कभी आपको ऐसी कंपनी सजेस्ट नहीं कर सकता जिसमें कि आप सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है कि आप किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हैं लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप पीसफुल माइंड से आप वर्क कर रहे हैं तो वो ज्यादा आपके लिए सही होगा। ध्यान रखें जब भी आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं। उस कंपनी के HOD से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्या वो आपको वर्क करने में आपको कोऑपरेट करते हैं नहीं, ये आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। क्या
आप ये ध्यान रखें कि कहीं कहीं आप ओनली सैलरी के लिए तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप टेम्पोररी आप सैलरी के लिए ज्वाइन कर गए। मेरा यकीन माने आप लंबा नहीं टिकेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन, रिजाइन देना पड़ेगा या तो फिर आप कंपनी ही आपको टर्मिनेट कर दे। इसलिए यह ध्यान रखें कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप उस टीम को, वहां की कल्चर को आप प्रॉपरली चेक कर लें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इज जॉब मैचिंग एज पर योर स्किल सेट एंड इंटरेस्ट। क्या आप जिस भी रोल के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप वो पोजीशन आपके स्किल सेट अगर इंटरेस्ट से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। आपने MBA HR की है और हो सकता है अभी आप जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वहां आपको उस समय HR की पोजीशन वैकेंट ना हो सकता है आपको उस समय मार्केटिंग की पोजीशन वैकेंट हो और वो आपको मार्केटिंग के लिए ऑफर कर रहे हैं। अगर आप उस समय तो आप मार्केटिंग के लिए ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आप ज्यादा दिन तक उस कंपनी में आप वर्क कर पाएंगे। तो आप जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप अपनी स्किल सेट एंड इंटरेस्ट को प्रॉपरली जज कर लें कि जो पोजीशन, जिस भी पोजीशन के लिए आप वर्क कर रहे हैं, क्या वो आपके इंटरेस्ट या स्किल सेट से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इनकेस अगर आप अदर डिपार्टमेंट में भी ज्वाइन करते हैं तो आप कंपनी में बोल कर रखें, आप आने वाले फ्यूचर में आप अपने डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, आप की स्किल सेट इस डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है, यानी कि आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो हो सकता है बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है कि इंटरनल ट्रांसफर भी होते हैं, तो आप इसका आप प्रॉपरली ध्यान रख सकते हैं। 7th पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ विल बी योर करियर पाथ। आपकी उस कंपनी में करियर जर्नी कैसे होने वाली है। आप जिस भी रोल पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये देखें कि इसमें करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं। आप उस कंपनी के हायरार्की के बारे में चेक कर सकते हैं। आप बिफोर ज्वाइनिंग आप कंपनी के जो भी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर या HOD या फिर आप HR से अपनी करियर ग्रोथ के बारे में जरूर बात कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर इस कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग और अकाउंट एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं तो आने वाले 5 साल तक आपको हो सकता है सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव बनकर ही रहना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में ना हो। तो उसकी क्लैरिटी आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर या HR डिपार्टमेंट से जरूर पता कर लें। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मार्केट फीडबैक एंड पब्लिक ऑनलाइन रिव्यू, यानी कि उस कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, आप उनकी फीडबैक के बारे में जरूर पता करें। ये आप ऑनलाइन पब्लिक फोरम पे आप पता कर सकते हैं, आप गूगल रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक रिव्यू या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनी की रिव्यू जरूर चेक करें। उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कस्टमर के क्या फीडबैक हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी की फीडबैक यानी कि रिव्यू glassdoor.com पर आप उसके प्रेजेंट एम्प्लॉय या फिर प्रीवियस एम्प्लॉय का क्या कहना है, आप उसे भी प्रॉपर्ली चेक कर लें। तो इससे आपको उस कंपनी की फीडबैक एंड रिव्यू के बारे में पता चलता है। तो इससे आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आपको उस कंपनी में ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूं कि इन सारे पॉइंट्स पर अगर आप पहले से ही चेक कर लेंगे तो आप अपने स्किल सेट एंड इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि रियली ये जॉब ऑफर हमारे लिए है या नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे पब्लिश किए गए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आप जब भी किसी कंपनी जॉब एक्सेप्ट करते हैं तो इन पॉइंट्स में आप किन किन पॉइंट्स पर आप बारीकी से ध्यान रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, किसी न किसी तरह अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की जरूर हेल्प करें।